5 मई के एग्जाम के लिए भाई साहब बस जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है ही है। बस 2-3 चीजें, मैं कल भी एक विद्यापीठ चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड करे थे कि भैया एक चीज रिवीजन कीजिए, जिसको टेस्ट देना है टेस्ट रिवीजन कैसे कर सकते हैं सर? आप नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चंस, टेस्ट, नोट्स, इन सब के थ्रू कर सकते हो, जिसको जैसे मन कर रहा हो, क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं तो अब इस केस में कोई कुछ नहीं बोलने वाला, तुम्हें जैसे लगता है करते रहो। हाँ, यहां पर रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू कराया जाएगा, क्योंकि हमने सारे थ्योरी ये सब चीजें कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद बाकी लोग अपने को जितना हो सकता है 2-3 चीजों पे ध्यान रखिएगा। एक, अभी से ही इस बात की प्रैक्टिस जरूर करो कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम किया जाए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, लास्ट एग्जाम में जाके आप लोग ज्यादातर लोग, जो लोग 590 वाले लोग होते हैं ना, 590 और 660 वाले, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। 6 अपने पास 640 वाले, इनमें ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना है। 10 क्वेश्चन नेगेटिव ज्यादा कर दिया, 10 क्वेश्चन नेगेटिव ज्यादा कर दिया, तो भाई प्लीज ये 50 मार्क्स का जो डिफरेंस दिख रहा है ना तुम्हें, 50 मार्क्स का जो डिफरेंस दिख रहा है, ये कुछ नहीं, 10 क्वेश्चन का डिफरेंस है। तो प्लीज नेगेटिव मार्किंग कम करना, अदरवाइज नेगेटिव मार्क कर दिया तो तुम्हारा जो लेवल यहां से सीधा चला जाएगा 590। तो प्लीज जिन लोगों की जैसे भी लेवल पे हो, जिस लेवल पे खड़े हो, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रिवीजन आपको टेस्ट नोट्स जो करना है कीजिए, बिकॉज अब 10 दिन बचे हैं, लास्ट 10 डेज बचे हैं, और लास्ट 10 डेज में आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, होते ना, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, सीधा सीधा अपने आप को ये डायलॉग बोलते रहिए कि भाई मैं नहीं तो कौन बे। सीधी सी बात है। आपको ये नेगेटिव मार्किंग जितना हो सकता है ना, 10 क्वेश्चन की वैल्यू तुम्हें नहीं रियलाइज होगी, लेकिन हाँ, जिस बच्चे का सोचो ना, इस बार जो जनरल कैटेगरी है, मान लो 612 मार्क्स जिसके आए, वो गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है, और 611 मार्क्स वाले का कैलिबर क्या है? सर एक ही क्वेश्चन तो गलत किया ना इसने, एक ही क्वेश्चन तो गलत किया होगा ना। सोचो, एक क्वेश्चन के चक्कर में उसको प्राइवेट कॉलेज या फिर एक साल ड्रॉप करना पड़ रहा होगा। तो ये डिफरेंस है, नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करना। बाकी आपको ही पता है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है, कॉन्फिडेंस प्लस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाइए। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जितना हो सकता है कोशिश करना है, बस टेंशन मत लो, पेपर इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, पेपर होगा 5 मई को, हमें पता है। और उस पेपर में चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए, हर एक वैरायटी तुमने कर रखी है, हर एक वैरायटी, हमें लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो रखी, लेकिन हो जाएगा। ठीक है ना, तैयारी अच्छी और ना अच्छा होना अपने आप से फील करने से ज्यादा बेटर है एग्जाम हॉल में जाके पता चले, क्योंकि अब 10 दिन बचे हैं। ठीक है, अब 10 दिन के अंदर 10 डेज अब बचे हुए हैं। 10 डेज में अब आपको ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा सोचोगे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पता चला कि सर आता हुआ क्वेश्चन निगेटिव कर लोगे। बेटर है कि आप पॉजिटिवली सोचिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो आपने किया है उससे हो जाएगा। बस इधर उधर ज्यादा हाथ पर मत मारिए, ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स के उस पे मैसेज पे मत जाइए कि ये पढ़ लोगे तो 50 क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये पढ़ लोगे तो 80 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। हो सकता है किसी को उससे रिवाइज हो रहा हो सकता है, लेकिन यार उन सब ट्रैप में मत फंसो कि हाँ 2 दिन में 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोशिश करना। हाँ, कुछ जिन लोग देखो, मैंने क्या बोला आपको, ये नेगेटिव मार्किंग पे इन सब पे वर्क करना है। नेगेटिव मार्किंग, अब कोई इसका लिए ट्रिक नहीं आती कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करे। आपको बार बार बोल रहा हूं, जैसे कुछ लोगों को एग्जाम हॉल में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आप सिक्योर कर लो। एक होता है 100% श्योर होते हैं, 100% श्योर होते हैं, इनको पहले अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको पेपर आइडेंटिफाई करना है, 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस पहले कर लो। फिर बचे कौन से कि सर जिसमें 50 to 70%, 50% से ज्यादा चांसेस हैं, 50 to 70% वाले जो श्योरिटी वाला है कि सर 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं और मुझे ये पता है कि ये वाला नहीं होगा, तो आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। बट जो ये तुक्का है ना भाई, तुक्का नहीं मारना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तुक्का मारोगे, किस्मत इतनी अच्छी नहीं, जरूरी नहीं सबकी हो यार। ठीक है, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसके लिए हो सकता है बिना पढ़े ही उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ये तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी प्लीज फाइनल एग्जाम में मत लगाना। जो आता है वो करना, सीधी सी बात ये, जितना आएगा उतना ही करना, लेकिन हाँ कोशिश जरूर करना कि भाई ये वाले दोनों टॉपिक्स कवर कर लिए जाए। ठीक है, 10 हो जाएंगे तो 10 हो जाते हैं भाई। 10 निगेटिव होने का मतलब सोच रहा है 50 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, 50 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो 10 निगेटिव का मतलब। 50 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं भाई। सोचो ना, ये 640 सिलेक्शन से सीधा बिना सिलेक्शन में ला खड़ा कर देगा आपको। तो ये देख लेना, कभी भी आपको इन दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 क्वेश्चन का ही है।
हाँ, बस ये याद रखो और कुछ नहीं। जितना हम लोग यहाँ पर क्लास में कर रहे हैं, जितनी चीज़ें आप क्लास में रिवीजन कर रहे हो, चाहे क्लास में जितना कुछ किया गया है उसी के ऊपर होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाए या एनसीईआरटी से बाहर आ जाए। पेपर ईजी होगा, इस बात को मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि पेपर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तूफानी कुछ पूछ दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सर्सन रीजन है, आज मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सर्सन रीजन ही लेके आया हूँ, और आज और मुझे लगता है कि थर्सडे को मैं शायद अपना फिनिश कर दूंगा। ठीक है भाई, देखो अब कोई बोला कभी भी तुक्का जरूरी नहीं। कि कुछ लोग होते हैं ना तुक्का मारने के एक्सपर्ट होते हैं, क्या ये तुक्का मारना सिखाते हैं? भाई तुक्का मारना नहीं सीखना है हमें। हमें मतलब ये सब चीजें नहीं सोचना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कह रहे 10 क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे कि 10 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, कहीं कहीं वीडियो भी देखोगे, बहुत सारी वीडियो आएंगी, 10 क्वेश्चन करते हैं, तुक्का मारो, 2 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 8 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो तुम्हारा कुछ लॉस नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, एग्जाम हॉल में इतना कॉन्फिडेंस है क्या? अरे एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तुम्हें पता है क्या यही 10 क्वेश्चन है? ऑब्वियस ऐसे तुक्का मारने का सोच के जाओगे, 10 नहीं 25 आ जाएंगे फिर। और कितनी किस्मत अच्छी हो कि हाँ भाई एकदम परफेक्ट बैलेंस चल रहा हो तो भाई क्या ही बोलेंगे फिर। तो तुम ऐसे किस्मत पे भरोसा कर लेना कि सर OMR शीट ब्लैंक छोड़ के आएंगे, माता रानी की कृपा होगी और भर जाएगा। इतना थोड़ी ना होता है यार, ये सब चीजें मत करना, कभी भी नहीं करना। तुक्का नहीं, ये सब फालतू की वीडियोस और वो सब यूट्यूब पे जो आती है ना, ज्यादा आजकल वही है ना कि हर एक आदमी ज्ञानी बना पड़ा है। तो यार ऑब्वियस है वो सारे के सारे जो ज्ञान है कि तुक्का ऐसे मारें, ये क्वेश्चन ऐसे करें, कोई जरूरत नहीं। हाँ, ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। आपको पता है मैंने क्या बोला, 50 to 70% सियोरिटी वाले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन में पता है कि हाँ यार ये होगा, उसको कर लो। ठीक है, हाँ बस वैसे ही। अभी 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 एक वीडियो आएगी, अभी कुछ दिन वीडियो आएगी, जैसे नीट पोस्टपोन्ड हो गया। ये सब वीडियोस जो होती है ना, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम सोच रहे हो तुम कितने वल्नरेबल हो। मैं अभी बोल दूं कि बेटा एक काम करना, रात को ना 12 बजे से लेके 4 बजे तक सोना, 4 बजे उठ के पढ़ना, तो तुम कर लोगे क्योंकि डर है भाई। साइंटिफिकली अपने दिमाग पे भरोसा रखो और कोशिश करो, मेहनत करो। 10 दिन बचे हैं, अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि ये 10 दिन में बस देखो, ये 10 दिन के अंदर आपका ना जो सिलेक्शन है, जो रैंक है, जो लोग सिलेक्शन के लिए फाइट करेंगे उनका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, जो लोग रैंक के लिए फाइट करेंगे उनकी रैंक की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और जो लोग एम्स के लिए फाइट करेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अब सीधी सी बात यह है कि सिलेक्शन, रैंक, एम्स, ये सब के लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के चांसेस हैं। अभी ये सब चीजें फालतू का नहीं सोचना है कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सिलेक्शन के कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो सिलेक्शन के लिए मारो ट्राई। 10 दिन एकदम भूल जाओ कैसे चल रहा है, क्या लाइफ चल रही है, किसने क्या बोला। आप अपने हिसाब से पढ़ाई करो, रैंक के लिए पढ़ाई करो, एम्स के लिए पढ़ाई करो। बस यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, बस और बस अगले 8 दिन, मतलब थर्सडे टू अगले संडे तक चुपचाप शांति से जिसका जो रिवीजन रहता है वो करेगा, शांति से पढ़ेगा, फालतू की चीजें नहीं सोचेगा कि अरे भैया जेईई एडवांस का क्वेश्चन कर लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं। ऐसा नहीं करना है। बस ये याद रखिएगा, थर्सडे अपनी लास्ट क्लास होगी। थर्सडे, उसके बाद आपके पास गिन चुन के 8 दिन बचेंगे। कोशिश कीजिएगा उन 8 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करने की। ठीक है।